हेलो दोस्तों। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। मैं लोग कहते हैं कि गंगा जी में डुबकी मारो आपके पाप धुल जाएंगे, पाप से मुक्ति हो जाएगी, ये है वो है। हाँ, पाप से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन आपको उसी पाप से मुक्ति मिलेगी जो पाप आपने अनजाने में किए हैं। जानबूझ के जो आपने पाप किए है उसका कभी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। अब डिफाइन करते हैं स्वर्ग और नर्क को। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि नर्क के अंदर आत्मा को पनिशमेंट किया जाता है, लेकिन जो हमने पाप शरीर से किया है उसका पनिशमेंट हमें यहीं पे मिलता है, या तो मिडिल एज के अंदर या फिर ओल्ड एज के अंदर। कि तड़प तड़प के मर दो, हॉस्पिटल में मरे हो, एक एक महीने से दवाई खा रहे हो, खाना कुछ खा नहीं सकते। तो ये थी आपके शरीर के द्वारा किए गए पाप की पनिशमेंट। अब आत्मा जो है, आत्मा को भी पनिशमेंट मिलती है, उसको मिलती है नर्क के अंदर, यहाँ नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप चल रहे हैं और आपको पता नहीं है कि नीचे एक चींटी है, वो बेचारी मर गई, तो वो आपसे अनजाने में हुआ पाप है। शास्त्र कहता है कि जब तक बालक 11 साल का हो तब तक उसके द्वारा किया गया कोई भी पाप, चाहे जाने में या अनजाने में, उसका कोई दंड नहीं होता है। क्योंकि 11 महीने की जब तक आयु नहीं होती है तब तक वो बालक के अंदर वो ज्ञान नहीं होता कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। ठीक है, लेकिन 11 के ऊपर आप चले गए, फिर आप पाप किए जा रहे किए जा रहे, उसकी पनिशमेंट चाहे आप गंगा के अंदर ना लो या फिर अग्निकुंड के अंदर ना लो, आपको उसकी पनिशमेंट मिलने ही वाली है। उसका एग्जाम्पल बताऊँ कि चलो आप किसी लड़की को या कोई लड़की आपको फुल कॉन्फिडेंटली कहती है यस आई लव यू, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरे सब कुछ हो, ये है वो है, और बाद में वो लड़की आपको धोखा दे दे, जबकि आपने उस लड़की को अपनी दुनिया बना दिया है, तो वो लड़की ने वो किया हुआ पाप है। क्योंकि उसने जानबूझ के सबसे पहले आपके साथ खेल खेला, आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस, आपकी आत्मा के साथ खेला। उसके बाद वो लड़की आपको डंप कर देती है, तो उसने कर दिया सबसे बड़ा पाप। क्योंकि प्यार जो है ना, वो पवित्र चीज़ है। प्यार के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है भगवान के साथ खिलवाड़ करना। अब जो इंसान भगवान के साथ खिलवाड़ करेगा तो भगवान उसका क्या हाल करेगा, सोचो। दूसरी बात के लोग गांजा फूकते हैं, ये कह के कि भाई भगवान शंकर भी पीते थे। अरे यार, भगवान शंकर गांजा फूकते थे, चलो ठीक है, मान लेते हैं, मुझे पता है कि वो नहीं फूकते थे, लेकिन मान लेते हैं कि वो गांजा फूकते थे। तो शंकर भगवान ने विष भी पिया है, क्या तुम भी पियोगे? ताकत हो तो पी लो विष। बहुत शंकर भगवान के रास्तों पे जाना है तो पता चल जाएगा कि महादेव के भक्त कैसे होते हैं। जन्माष्टमी के दिन लोग जुआ खेलते हैं, क्योंकि भाई कृष्ण भगवान खेलते थे। अरे कृष्ण भगवान जुआ नहीं खेलते थे, वो तो सौट्याबाजी थी, एक 64 बोला जाता है, वो खेलते थे। ठीक है, और उसमें भी वो राधा रानी के सामने जानबूझ के हार जाते थे। क्यों? कि उनकी हार के अंदर ही उनकी जीत थी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के चेहरे पे, उनके होठों पे बस मुस्कुराहट देखना चाहते थे कि हाँ देखो मैंने कृष्ण को हरा दिया। और कृष्ण भगवान जानबूझ के हारते थे। बाकी उनको हराना कोई मामूली बात नहीं है, इम्पॉसिबल है। एक मज़ेदार किस्सा है जो आपने नहीं सुना होगा। एक बार ऐसा हुआ कि कैलाश के ऊपर भगवान शंकर और पार्वती जी सोक्टा, मतलब जो 64 जो कहते हैं, वो खेल रहे थे। तो शंकर भगवान तो बेचारे भोले, वो तो अपने पास से डाले जाते थे। माता पार्वती जो थी वो माया का उपयोग कर रही थी, मतलब छल कर रही थी, और शंकर भगवान बेचारे भोले हारे ही जा रहे थे। तो पार्वती जी के अंदर आ गया ईगो, ये चीज़ का। शंकर भगवान बोले कुछ भी करके ये आखिरी दाव है, मुझे जीतना है, तो करूँ क्या मैं? क्योंकि इनकी माया को तो मैं नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मायापति तो हूँ नहीं मैं।
तो मन ही मन शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को याद किया, हे सर्वेश्वर, आज मुझे आपकी मदद चाहिए, आप मुझे जिता दीजिए। मन ही मन भगवान विष्णु कहते हैं उनको कि ठीक है महादेव, आप पासे फेंकिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। उन्होंने पासे फेंके, महादेव जीत गए। माता पार्वती चौंक गई कि कैसे हुआ ये। पार्वती जी बहुत पूछती है कि मुझे बताइए ये कैसे किया आपने, जीत मैं रही थी लेकिन आप कैसे जीत गए, मुझे जानना है ये चीज़। तो महादेव बोले कि रहने दीजिए देवी, ये जान के कोई मतलब नहीं, बस मैं जीत गया, बस मैं इतना जानता हूँ और आप ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। पार्वती जी जो है तो जिद पे बैठ गई कि मुझे जानना ही ये चीज़। तब भगवान शंकर ने बताया कि हे देवी, आप माया का प्रयोग कर रही थी मेरे साथ, तो मैंने मेरे मायापति को याद कर लिया, मैंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु से कहा कि कोई बात नहीं महादेव, आप सिर्फ पासे फेंकिए, बाकी आपको जिताने का काम मेरा है। एज वेल एज यहाँ पे आप सिर्फ अपना कर्म करो, आपको जिताना या हराने का काम है भगवान विष्णु का। क्योंकि जितना भी आप कर्म करते, आप चाहे पूजा करते हैं, भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उपवास करते हैं, वो सबका फल आखिर में भगवान विष्णु को ही मिलता है। क्योंकि चाहे ब्रह्मा हो या महेश हो, आप किसी की भी पूजा करो, चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करो, लेकिन आखिर में उसका जो फल जो है वो भगवान विष्णु तक ही जाता है। क्योंकि वो जो है ऊर्जा का स्रोत है, माया का स्रोत है, माया उन्हीं से बनती है, ऊर्जा उन्हीं से सबको मिलती है। सो विष्णु भगवान जो है वो सबसे सर्वोपरि है। वो शायद आज की जनरेशन में लोगों को ये भी नहीं पता कि भगवान कितने हैं। ठीक है, भगवान तीन ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसके अंदर सुप्रीम कमांडर कौन हो गए? तो सुप्रीम कमांडर हो गए भगवान विष्णु। अब भगवान विष्णु जो है उनके भी दो स्वरूप है। एक स्वरूप जो है भगवान विष्णु का वो है शेषनाग की सैया पे लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही, उनके चरणों के भीतर बैठ के। और भगवान नारायण जो है, भगवान नारायण जो है वो चतुर्भुज स्वरूप है, विराट स्वरूप, चतुर्भुज नहीं सॉरी विराट स्वरूप, जिसके अंदर सभी के सभी जितने भी देवी देवता, भगवान, मनुष्य सब उनके अंदर समा जाते हैं। वो है भगवान नारायण। अब लोग भगवान विष्णु के हाथ में जो उनका हथियार है मुख्य, उसको सुदर्शन चक्र कहते हैं। वो सुदर्शन उनका हथियार नहीं है, वो सुदर्शन है भगवान कृष्ण का। भगवान विष्णु का हथियार है कांतास्त्र। और भगवान नारायण का जो अस्त्र है, जो हथियार है, उसको वैष्णवास्त्र भी बोला जाता है और नारायण अस्त्र भी बोला जाता है। क्योंकि उसी अस्त्र के अंदर ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब उसी के अंदर समाई हुई है। इवन जितनी भी शक्तियाँ है ना, वो सब शक्तियाँ, चाहे पाशुपास्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो या इंद्र का वज्र हो, जितनी भी शक्ति है, उनको जो शक्ति मिलती है, उनको जो एनर्जी मिलती है, वो भी नारायण अस्त्र में से ही मिलती है और कहीं से नहीं मिलती है। क्योंकि नारायण अस्त्र जो है भगवान विष्णु के अंदर से ही जन्मा हुआ एक उनका स्रोत है। तो दोस्तों, पाप करने से पहले, किसी को धोखा देने से पहले, किसी का बुरा करने से पहले एक बार सोच लेना कि चाहे आप गंगा के अंदर आप एक बार नहीं 1000 बार भी आप वहाँ पे डुबकियाँ मार लो और खुद वहाँ पे बह भी जाओगे ना, तो भी वो आपके पाप खत्म नहीं होने वाले। क्योंकि पाप को खत्म करने का एक ही रास्ता है, भगवान की तपस्या। जो इंसान भगवान को साक्षात सामने पा लेता है, उसके किए गए सभी गुनाह, सभी पाप वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान पुण्यशाली नहीं हुआ, वो इंसान कहला जाता है भाग्यशाली, जिसको भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। पुण्य और प्रारब्ध, ये दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। जब लाखों पुण्य करोगे ना, तब आपके प्रारब्ध की शुरुआत होगी। और जब प्रारब्ध की शुरुआत होती है ना, तो आप एक पवित्र इंसान बन जाते। आत्मा तो बहुत दूर की बात हो गई, आप पवित्र इंसान बन जाते। सिर्फ आपका कोई दर्शन भी कर ले, आपको देख भी ले ना, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। सो अपने आप को पुण्यशाली शरीर बनाओ। आत्मा तो हमारी पुण्यशाली है, उसको मलिन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने शरीर को पुण्यशाली बनाओ। चाहे आप कितना भी दान धर्म करो। दान का भी मैं आपको नियम बता दूं कि आप कहीं यात्रा करके आ रहे, ठीक है, यात्रा करने के बाद अगर आप गरीब को खाना नहीं खिलाते या कुछ दान नहीं करते, तो आपकी यात्रा जो है कभी सफल नहीं होती है। चाहे कितने भी आप
देव स्थान घूम लो, कितने भी मंदिर घूम लो, वहाँ पे आपने बैठ के पूजा कीर्तन सब कुछ कर लिया, लेकिन गरीब को आप नहीं खिलाओगे तब तक कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको आज एक चीज़ के लिए मैं इंसिस्ट करना चाहूँगा मैं, और फोर्स भी करना चाहूँगा कि मंदिर के बाद बैठे हुए किसी भी गरीब को आप पैसा मत दो, उनको खाना खिलाओ, लेकिन अपने हाथ से खाना खिलाओ, ठीक है। बाकी आप पैसों दोगे, मैं मेरा खुद का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं, कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं, मेरा दोस्त अभिषेक और हर्षिल, हम लोग एक बार बाहर गए थे। तो अचानक वहाँ पे एक मंदिर में गए, दर्शन किए हम लोगों ने। तो मैंने वो क्या किया कि वहाँ पे एक सिगरेट पीने के लिए गया, और वहाँ पे 500 के मैंने छुट्टे ले लिए, और जितने भी गरीब बैठे हुए थे मैंने उनको सबको 10-10 रुपये दे दिए। मैंने लगा कि यार चलो ये लोग खा लेंगे। तो हुआ क्या पता है, 10-10 रुपये लेने के बाद मेरी आंखों से देख रहा हूँ मैं कि 4-5 गरीब तो 4-5 गरीब जो थे वो लोग इकट्ठा हो गए, और मेरे सामने उन लोगों ने चलम निकाल के गांजा फूकना चालू कर दिया। अब मेरा जो पैसा था वो कहाँ गया? वो पैसों से वो खाना नहीं खाएंगे, वो गांजा लेंगे, गांजा फूकेंगे। तो उनके पाप के भागीदारी आप हो गए, क्योंकि वो रास्ता दिखाने वाले आप ही है। आपने उसको पैसा दिया, मोटिवेट किया कि हाँ भाई ये लो पैसा, अब जो करना है करो। ऐसा मत करो, खुद पैसा खाना लो, बिस्किट का पैकेट लो, उसको आधा तोड़ दो ताकि वो बेच ना सके। कोई भी पैकेट, चाहे आपने स्नैक का पैकेट ले लिया या बिस्किट का पैकेट लिया, उसको आधा तोड़ दो, तोड़ के उसको दे दो, उसको जग मरा के खाना ही पड़ेगा, क्योंकि बेच तो सकता नहीं है वो, ताकि वो पैसा खड़ा कर दे वापस। इसलिए अपने दिमाग से काम लो, जितना अच्छा दिमाग यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा पुण्य पाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं बाद में।